अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। जीवन में दो ही चीज हैं जो हमारा साथ देती हैं। संसार के सारे साथ छूट जाएं, संसार के सारे लोग हम मुख मोड़ लें, संसार के सारे लोग तुम्हारे से किनारा कर जाएं, लेकिन दो वस्तु ऐसी हैं जो संसार में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। आप विचार करके रखना, दो चीजें हमारे साथ जन्मों जन्मों से चली आ रही हैं और जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो दोनों हमारे साथ रहने वाली हैं। वैसे देखा जाए तो ये संसार दो का ही जोड़ है। संसार में जो कुछ भी है दो ही है, एक संसार है तो एक मोक्ष है। अगर देखा जाए संसार में तो दो ही में सब कुछ है, एक अपना है एक पराया है, एक दिन है एक रात है, एक राग और एक द्वेष है। विचार करके रखना, एक पुण्य है और एक पाप है। ये दो चीजें हमारे पास हैं तो हम पूर्ण हैं, और दो नहीं हैं तो हम अधूरे हैं। दो हाथ होते हैं तो इंसान को इंसान कहा जाता है, अगर एक हाथ का हो जाए तो लूला कहा जाता है। दो पैर होते हैं तो इंसान को इंसान कहा जाता है, एक पैर हो जाए तो बोलो ना लंगड़ा हो जाता है। दो आंखें हैं तो हमारे पास दो आंखें हैं तो सब कुछ है, अगर एक आंख हो जाए तो काना कहा जाता है। इस मोक्ष मार्ग में अगर देखा जाए तो दो ही चीजें सहायक हैं, दो ही चीजें हैं महत्वपूर्ण, एक श्रावक और एक संत। मोक्ष मार्ग के दो ही पहिए हैं, एक श्रावक का पहिया है और एक संत का पहिया है। मोक्ष मार्ग का रथ आगे चलना है और उस मोक्ष मार्ग के रथ को आगे चलाना है तो दो चीजों को समझना, एक तुम्हारा किया हुआ कर्म जो तुम्हारा साथ देगा, और दूसरा परमात्मा। कर्म तुम्हारा साथ देने वाला है और दूसरा परमात्मा साथ देने वाला है। और ये कर्म और परमात्मा दोनों अगर कहीं किसी रूप में हमारे पास में आते हैं तो विचार करना, भाग और पुरुषार्थ के रूप में आते हैं। भाग और पुरुषार्थ, भाग उसे कहते हैं जो भाग भाग कर तुम्हें भगवान बना देता है, और पुरुषार्थ उसे कहते हैं जो पुरुषार्थ पुरुष बनाकर तुम्हें परमात्मा की यात्रा पे करा देता है। आप लोग भाग्य को महत्वपूर्ण मानते हो या पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण मानते हो? भाग्यवादी अच्छा होता है या पुरुषार्थवादी अच्छा होता है? भाग वाले को सब कुछ मिलता है या पुरुषार्थ वाले को मिलता है? क्या आपकी थिंकिंग है? अच्छा, कितने लोग ये सोचते हैं कि बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलेगा? बोलो हाथ उठाना। कितने लोग सोच रहे हैं कि पुरुषार्थ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा? बहुत सुंदर। कितने लोग सोचते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं? भाग वाले कितने हैं? अच्छा, ना तुम्हें भाग्य से मतलब है ना तुम्हें पुरुषार्थ से मतलब है। तुम्हारी स्थिति मुल्ला नसरुद्दीन की स्थिति है। मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सभा चल रही थी ऐसी, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब लोगों ने हाथ उठाया। हाँ, मेरे पंकज भाई दोनों हाथ उठा रहे। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? तुमने हाथ उठाया, मुल्ला ने हाथ नहीं उठाया। शायद पूछा कि नरक जाना चाहता हो, तो फिर उनने पूछ लिया संत ने कि नरक कौन कौन जाना चाहता है? उन्होंने कोई न उठाया ही नहीं।
मुल्ला से पूछा कि न तो स्वर्ग जाने में हाथ उठाया, न नरक जाने में हाथ उठाया, आखिरकार चक्कर क्या है? उसने कहा महाराज, मेरी पत्नी ने कहा था सीधे सभा में जाना और सीधे घर वापस आना, इधर उधर चले गए ना तो हाथ पैर तोड़ दोगे। तो मेरी पत्नी ने कहा सीधे सभा में जाना और सीधे ही लौट के आना, इधर उधर कहीं नहीं जाना, तो मुझे ना स्वर्ग जाना ना नरक में, तो घर जाना है। तो भाग्य से भी मतलब नहीं है और पुरुषार्थ से भी मतलब नहीं। विचार करो, जो लोग भाग्यवादी हैं कि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो जरूर सब कुछ मिलेगा, आप ख्याल करना कुछ लोग हमारे जैन संप्रदाय में ऐसे भी हैं कि जो भाग्य को काल लब्धि को मानते हैं। मेरी काल लब्धि में होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरी किस्मत में होगा, मेरे लक में होगा, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। भाग्यवादी हमेशा भाग्य में लिखा होता है तो वो सब कुछ चाहता है, और पुरुषार्थवादी कहता है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछ लूं कि भाग्य और पुरुषार्थ, तो आप आश्चर्य करेंगे, जीवन में जो कुछ भी मिलना है वो तुम्हारे भाग्य से ही मिलना है। ख्याल करो, अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है तो तुम बहुत पुरुषार्थ करते हो। लोग सुबह से शाम तक दुकान खोलते हैं, लेकिन भाग्य में नहीं है तो बोनी बट्टा नहीं होता है। बच्चे पढ़ने के लिए खूब स्कूल कॉलेज जाते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं लिखा होता है तो नंबर आते ही नहीं हैं। विचार करके रखना, एक आदमी शादी विवाह करने के लिए खूब कुंडलियां मिलवा रहा है, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं है तो शादी होती नहीं है। शादी कर ली लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, भाग्य में नहीं है। कई बार आप कहते हो कि मेरे भाग्य में है ही नहीं, खूब मेहनत करे हो, चौका लगाया, पंकज भाई ने कहा था कि शनिवार को चौका मेरा, मेहनत करी, लेकिन दादाजी चले गए। भाग्य में नहीं लिखा था। एक ने तो सोचा रंगिया में कि चलो चौका लगाएंगे, आर देंगे, अब भाग्य में नहीं था। पेट प्रसार तो किया, और जिस दिन मेरे से आया महाराज स्वीकृति दे दो, मैंने कि पूजा में बैठे नहीं, मैं कैसे दे दूं? फिर राज बोला महाराज इसको छोड़ो, इसकी मम्मी आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है, मम्मी सबको संभाल रही है, इसलिए मम्मी के लिए इसे छोड़ दो। मैंने बोल दिया, लेकिन भाग्य में नहीं था। तो अब बताओ, कुछ तो डिसीजन किया होगा, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? अगर भाग में नहीं लिखा है तो रंगिया वालों का भाग बहुत तेज है, मैं भाग भाग कर रंगिया आ गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनका भाग्य तो देखो, आजू बाजू में इधर भी बड़ी समाज, इधर भी बड़ी समाज, इधर गुवाहाटी इधर नलबाड़ी, लेकिन रंगिया का पुण्य तो देखो। मैं दीमापुर से निकला तो दीमापुर से ही चालू हो गया महाराज की यात्रा। कहां तक की? दीमापुर से इतने बार रंगिया नाम आया है टीवी पे, सब जगह महाराज कहां जा रहे? रंगिया। रंगिया में ऐसे रंग गए हैं कि जहां पूरा का पूरा भक्ति का रंग आ गया हो तो वो आश्चर्य की बात, भाग में था। और ये भाग कैसे बना? निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ सेवा, कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं, और कोई महाराज पर नियम और कानून भी नहीं तो नियम कानून इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अभी हम श्वास भी लें कि नहीं लें मालूम नहीं कौन सा कानून लगेगा। ख्याल करके रखना, जहां पे बंधन शुरू होते हैं वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें इतना ही विचार करना, भाग में लिखा है तो सब मिलने वाला है। भाग्य बड़ा होता है पुरुषार्थ। एक बात का रंगिया वालों ख्याल करना, राज, अगर ये श्रीफल नहीं चढ़ता ना, पुरुषार्थ नहीं करते तो ये भाग बनता नहीं। बिना पुरुषार्थ के भाग होने वाला। हाँ, कैलाश जी और दोनों बेटे, रात का चलता नहीं तो जो हमारे बाबूजी को ले जाता, कैलाश बाबूजी को, कि भैया आप ही करो महाराज से बात, और मुझसे कहता है बाबूजी से बात कर।
ख्याल करके रखना, अगर भाग में ही सब कुछ लिखा होता ना, भाग में ही, तो बच्चा पढ़ता नहीं, पास हो जाता। हाँ, तुम दुकान नहीं खोलते, चल जाती, पैसा आ जाता। शादी नहीं करते, दुल्हन आ जाती अपने आप घर में। ये बात, ये प्रियल भी बड़ी प्रवचनकार हो गई है। खाना नहीं बनाना पड़ता, अपने आप मुंह में आ जाता। आप विचार करना, बिना पुरुषार्थ के भाग कोई काम का नहीं। पुरुषार्थ करने से ही भाग चमकेगा। और विचार करना, पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, निज आत्म का आकार मिलेगा, आने जाने को मोटर कार मिलेगा, घर में एक संस्कार मिलेगा। पुरस्कार करो, पुरस्कार मिलेगा, पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को प्यार मिलेगा, गलती पे समझाने वाला समझदार मिलेगा, जीत पर उनको पहनने को हार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, आने जाने को मोटर कार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, साधु के साथ चलने को ब्याहर मिलेगा, साधु को ब्याहर में देने को आहार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, निज आत्म में बैठा निराकार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता। ख्याल करो, हमारे जीवन में पुरुषार्थ है तो सब कुछ है। एक छोटा सा उदाहरण, दो लोग जेल में बंद हैं। एक आदमी कहता है कि मेरे भाग में लिखा होगा तो मैं जेल से बाहर चला जाऊंगा। दूसरा कहता है कि जेल के सींचे बहुत कमजोर हैं, अगर हम दोनों मिलकर खींचेंगे तो टूट जाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे। पहले वाला कह रहा है मेरे भाग में होगा तो मैं निकल जाऊंगा, दूसरा कह रहा है मेहनत करेंगे तो निकलेंगे। बताओ, दूसरे वाले की बात सही होगी या पहले वाले की? दोनों भूखे। पहला वाला कह रहा है कि मेरे भाग में लिखी होगी तो रोटी चल के आएगी। दूसरा वाला कह रहा है कि अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो ही रोटी मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। दोनों की बातें चल रही थी जेल सड़क के किनारे। अचानक इतनी हुआ घटना कि एक रोटी बेचने वाला निकला। उसने दोनों की बातें सुनी कि दोनों भूखे हैं, तो उसने क्या किया, 2-4 रोटियां एक पुड़िया में बांधकर नीचे डाल दी जेल में। पुरुषार्थ वाला कह रहा था कि मेरे भाग में मैं पुरुषार्थ करूंगा तो रोटी मिलेंगी, और भागवादी ने कहा कि मेरे भाग में लिखी होंगी तो चल के आएंगी, और रोटी आ गई। भागवादी ने कहा देखा, मेरे भाग में लिखी थी तो रोटी जेल के अंदर आ गई। पुरुषार्थ वाले को थोड़ा नीचा देखना पड़ा। पुरुषार्थ वाले ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग से रोटी आ गई, लेकिन अब तो रोटी तुम्हें उठाना तो पड़ेगी। बिना पुरुषार्थ के रोटी तुम्हारे पास नहीं आएगी। भागवादी ने कहा मेरे भाग में होगी तो रोटी चलकर मेरे पास आएगी। पुरुषार्थ वाली बोला तो बैठे रहो, मैं तो चला। पुरुषार्थवादी ने रोटी उठा ली। अब विचार करना, भागवादी को क्या मिला? बैठे रहा। पुरुषार्थ वाले ने कहा कि रोटी मेरे भाग में होगी तो चल के आएगी। भागवादी ने कहा, पुरुषार्थ वाले ने पुरुषार्थ किया, रोटी उठा ली। भागवादी से कहा तेरे को खुद का कुछ नहीं मिला, है ना। आजकल के बच्चे करते हैं बाबा जी का ठुल्लू, नई नई टीवियों से सीख जाते। अभी तो लोग ऐसे ऐसे टीवियों से डायलॉग सीख गए। हाँ, वो कौन सा है, वो झुकेंगे नहीं, वो कौन सा है? हाँ हाँ बोलो, खड़े होके बोलो, कैसे है वो? हाँ बस, और आगे कुछ नहीं है? आगे भी है, पता नहीं। ऐसे ऐसे डायलॉग सीख जाते वो बाबू जाके ठुल्लू। वो कहने लगा, एक आया, वो क्या मैं झुकेगा नहीं, सर खड़े खड़े सिर पर चढ़ाएगा। मैंने देखी उसकी स्थिति वास्तव में झुकने लायक नहीं थी, क्योंकि घर से पहनकर सूट, घर से निकला सूट पहनकर टीप टॉप और खूब तनकर, जीन्स की पैंट पहन के कौन झुकेगा? घर से निकला सूट पहनकर टीप टॉप और खूब तनकर,
नमन की जब बेला आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर, ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, तन कपड़ों से जाम है इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है। अब विचार करना, ऐसे ऐसे डायलॉग, झुक नहीं सकता। अब वहां पर भी ये घटना घटी, उसने कहा मेरे भाग में होगी तो रोटी चल के आएगी। पुरुषार्थवादी ने उठकर रोटी उठा ली, भाग वाला बैठा ही रहा। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है। आप ख्याल करो, आज आप लोगों ने अपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आज आप लोग यहां आकर बैठे तो गुरु का उपदेश सुनने को मिल रहा है, गुरु की दृष्टि तुम पे पड़ रही है। आप विचार करना, हमारे जिनागम में कहते हैं कि गुरु के शरीर के हवा स्पर्श हो जाए और वो स्पर्श की हवा तुमसे टच हो जाए, तुम्हारा न्यारा व्यारा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पत्थर होते हैं ना, शिव जी के पत्थर मालूम बहुत चिकने होते हैं, और एक पत्थर होते हैं नुकीले। जो पत्थर नदी में अंदर पड़े रहते हैं ना, वो पानी की बौछार से घिस घिस कर इतने चिकने हो जाते हैं, वो ठाकुर जी के मंदिर में रखने के काम में आते हैं और वो शिव जी बन जाते हैं, वो चिकने पत्थर। और जो पत्थर वो नदी में नहीं जा पाते हैं, वो नदी के बाहर रहते हैं, वो हवा के थपेरे खा कर इतने नुकीले हो जाते हैं कि उन पे चले कोई तो उसके पैरों को छलनी कर देते हैं। विचार करना, सत्संग के सागर में जो व्यक्ति डूबता है ना, वो ठाकुर जी बनने वाला पत्थर बन जाता है और वो जाकर मंदिर में पूजा का पोत पात्र बन जाता है। और जो सत्संग में नहीं जाता है, जो भक्ति की गंगा में नहीं जाता है, बाहर ही घूमता रहता है, बाहर खुद का भी मन खराब करता है और दूसरों का भी मन खराब करता है, वो नुकीले पत्थर की तरह होता है, खुद भी जख्मी हो रहा है और जो उस पर चलेगा उससे भी जख्मी करेगा। ख्याल करो, जीवन में इतना ही विचार करना, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है। भागवादी बैठा ही रहा, पुरुषार्थ करने वाले ने रोटी ले ली। जब वो रोटी खाने लगा पुरुषार्थवादी, तो उसके मन में विचार आया, अगर मैं अकेला खा लिया और ये मर गया तो इसे रोएगा कौन? मालूम पड़ेगा कि इसी को और मैं इसकी बदबू को खाना, बदबू सहन करना पड़ेगी और ये रोएगा तो भूत बन के सताएगा। उसने कहा थोड़ी इसको दे देता हूं और थोड़ी मैं ले लेता हूं। 4 रोटी में से 2 रोटी उसे दे दी और 2 रोटी उसने खुद खा ली। अब भागवादी ने कहा देखा, मेरे भाग में थी तो रोटी चलकर मेरे पास आ गई। ख्याल करना, उसकी किस्मत में थी तो चलकर रोटी मिली कि नहीं मिली? जरूर मिली। हमारी नलवाड़ी समाज के भाग में प्रमुख सागर हैं तो जरूर चलकर वहां पहुंचेंगे। अब विचार करके रखना, रंगिया से नलवाड़ी जाए तो कोई आश्चर्य, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी हमारे प्रदीप जी ने बताई, कल्पना बहन से हमने मजाक कर ली, क्यों तुम आ गई, हम 2 दिन बाद खुद ही पहुंच जाते। आप विचार करना, इनसे थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, ये भी हमें छेड़ती रहती है ना, हमें को क्यों पूछोगे, अब तो तुम बड़ी जगह पहुंच गए हो, अब तो दीमापुर वालों को पूछोगे, ऐसे ऐसे मैसेज डालते। ख्याल करना, इनके भी भाग में है, लेकिन पुरुषार्थ की तैयारी करो। जीवन में इतना ही विचार करना, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है, लेकिन भाग में भी होना चाहिए। भाग में लिखे थे तो भगवान मिलेंगे, अन्यथा मिलने वाले नहीं हैं। अपने मन को अच्छे कार्य में लगाओ जिससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बने। ओम नमः